सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत ही उत्तम स्वाध्याय चल रहा है और पतंजलि योग पीठ के द्वारा यह महायज्ञ जो परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज के पावन निर्देशन में वैदिक चैनल के माध्यम से वेदों का ज्ञान घर घर पहुंच रहा है और इस ज्ञान से अपने जीवन और इस जगत के कल्याण की जो पावनी परंपरा, ऋषि परंपरा है, उसको हम समझ पा रहे हैं और जिससे अपने जीवन को, अपने गुणकर्म स्वभाव को हम अच्छा बनाने का प्रयत्न करते हैं। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 11वें सूक्त का स्वाध्याय आज हम करेंगे। बहुत ही छोटे छोटे मंत्र हैं इसके और बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही सुंदर वेद मंत्र हैं। हमारे नैतिक जीवन के लिए, हमारे जीवन में के निरंतरता के लिए स्वाभाविक रूप से जो हमारे निजता और हमारे हृदय की विशालता के लिए, हमारे उत्थान के लिए जो परम कल्याणकारी है, जो जीवन का पाथेय है, वह हमको इन वेद मंत्रों से मिल रहा है। निरंतर यज्ञीय जीवन हम जिए, अबाध गति से अचल अटल होकर के, इधर उधर न भटक करके अपने ध्येय के प्रति हम आगे बढ़ते रहें और वह निरंतरता, वह एकाग्रता जिससे आत्मोन्नति से राष्ट्रोन्नति, विश्वोन्नति का पावन संकल्प हम पूरा कर सकें, इसके लिए हम वेद स्वाध्याय अवश्य करें। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, श्रेष्ठ मनुष्यों का परम कर्तव्य है। इस कर्तव्य का पालन करने में ही हमारी सब प्रकार से भलाई है और इस कर्तव्य से यदि हम विचलित होते हैं, इस कर्तव्य से यदि हम अपने आप को खो देते हैं, अलग भटका देते हैं, इस मार्ग पर नहीं चल पाते हैं, तो हमारे लिए अत्यंत अकल्याणकारी है। पतन की ओर अग्रसर होने का यह एक मार्ग हो जाता है। हम इस कुमार्ग से बचें, सन्मार्ग की ओर प्रेरित हों, सुपथ से चलें और ऐसा पथ जो हमको ऋषियों ने बताया है, हमको वेदों के इन सुंदर मंत्रों से, इन ऋचाओं से हमको जो सीखने को मिलता है, कल्याणी वेदवाणी का सदा सर्वदा हम स्वाध्याय करके जीवन को आगे बढ़ाते रहें। तो पहले मैं इस वेद मंत्र को, जो मेरे लिए और इस संसार के लिए अत्यंत कल्याणकारी है, ऐसे वेद मंत्रों का सदा सर्वदा हम स्वाध्याय करें और इसी से वास्तव में हमारे जीवन का और जगत का जो दिव्य भाव है जागृत होगा। पहले वेद मंत्र लिखता हूँ मैं, फिर चर्चा करूँगा। ओम अग्निर्होता पुरोहितोध्वरस्य
विचर्षणी। तृतीय मंडल के 11वें सूक्त का पहला मंत्र है यह। ओम अग्निर्होता पुरोहितोध्वरस्य विचर्षणिः सावेद यज्ञमानुषक। ओम अग्निर्होता पुरोहितोध्वरस्य विचर्षणिः सावेद यज्ञमानुषक। अग्निर्होता पुरोहितोध्वरस्य विचर्षणिः सावेद यज्ञम आनुषक। वे प्रभु अग्नि जो अग्रणी हैं, सबसे आगे हैं संसार के सभी लोग, सभी मेधावी, सभी प्रकार की जो उन्नति वाले हैं, उन सबसे भी उन्नत और सबसे आगे वे अग्रणी प्रभु हैं। होता सा प्रभु वह सब पदार्थों को देने वाले हैं। पुरोहितः हमारे सामने पुरः आदर्श के रूप में रखे हुए हितः, अर्थात हमें प्रभु के गुणों को देख करके ही अपने जीवनों का निर्माण करना है। प्रभु की ही भक्ति के साथ, उसकी शक्ति के साथ अपने को एकात्म करते हुए एक रस होकर के उसके साथ मिल करके जीवन का परिष्कार करना है। और इस प्रकार से प्रभु दयालु हैं, हमें भी दयालु बनना है। प्रभु परम कृपालु, हमको भी कृपालु बनना है। प्रभु परम न्यायकारी हैं और वह सदा न्याय करने वाले हैं। अतः हमें अन्याय से बचकर इस सुपथ के मार्ग पर आगे बढ़ना है। तो वह न्यायकारी परम पिता परमेश्वर हमारे अंदर न्याय का भाव हो, हम कभी भी अन्याय, अत्याचार, अविद्या, अज्ञान, अंधकार में कभी न जाएं। सदा सर्वदा सर्वत्र न्यायपूर्ण ढंग से अपने कार्य को करते जाएं। प्रभु की तरह ही हम ज्ञान से परिपूर्ण बने। वह जो सबको ज्ञान देने वाला है, सबके ज्ञान को बढ़ाने वाला है, सबके सामर्थ्य को बढ़ाने वाला है, वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वनियंता, सर्वंतर्यामी है। तो हम यदि वैसा तो हो नहीं सकते जैसा वह परमात्मा है, परंतु उस आदर्श को अपने समक्ष रखें। पूरा जो कहा है आदर्श के रूप में अपने सामने रखें कि जब हमारा परम पिता जो है, जो परम माता है, जगत जननी है, उसका स्वभाव, उसका प्रभाव जब पूरे संसार में है, तो हम भी अपना ऐसा स्वभाव, ऐसा प्रभाव बनाएं जिसके
फलस्वरूप हमारा भी और इस संसार का भी अतिशय कल्याण हो। इस कल्याण से हम अपने आप को भी उच्च शिखर पर आरोहण करें, आरूढ़ हों, प्रतिष्ठित हों और दूसरों को भी ऐसी प्रेरणा करें। और कहा कि अध्वरस्य अर्थात अध्वरस्य विचर्षण ही, वे यज्ञों के विशेष रूप से दृष्टा हैं। दृष्टा है, वह देखने वाले हैं, ध्यान करने वाले हैं। हम यज्ञ करते हैं तो प्रभु उन यज्ञों का रक्षण व पालन करते हैं। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता चा प्रभुरेव चा, तो भुज पालन अभिवार्यो हो। हम जब संकल्प लेते हैं, हम कोई व्रत लेते हैं, तो उस संकल्प को, उस व्रत को जब निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक, विश्वास के साथ पूरा करने का प्रयत्न करते हैं तो प्रभु उस प्रयत्न को सफल बनाते हैं। प्रभु उसको देखते हैं, प्रभु खरी कसौटी में हमको खरा उतारते हैं कि वास्तव में हम जो संकल्प लिए हैं क्या वह मनसा वाचा कर्मणा पूरा करना चाहते हैं। और यदि हमारे संकल्प में कोई विकल्प नहीं है तो प्रभु ऐसा मार्ग हमको सुझाते हैं, ऐसे मार्ग से हमको आगे ले जाते हैं जहाँ पर हम कभी भी असफल नहीं होते, कभी भी असहज नहीं होते, कभी भी असहनशील नहीं होते हैं, कभी भी अहंकारी नहीं होते। और वह भाव जो सहनशीलता का है, जो हमारे अंदर समर्पण का भाव है, वह हमको उस कार्य की गति प्रगति में प्रशस्त करता है, हमको आगे बढ़ाता है। सह वे प्रभु आनुषट निरंतर यज्ञम, यज्ञ को वेद जानते हैं। प्रभु का ब्रह्मांड का जो निर्माण है, उद्धारण व प्रलय करने वाला जो निरंतर यज्ञ चल रहा है, प्रभु यज्ञ रूप ही हैं, यज्ञ ही हैं। और इनकी उपासना हम भी यज्ञशील बन करके अपने आप को कल्याण से जोड़ करके आगे बढ़ने वाले बने। और इस प्रकार से जब हम यज्ञशील बनेंगे, यज्ञों को धारण करने वाले बनेंगे, तो निसंदेह देवो भूत्वा यजे देवम, जो कहा है कि यज्ञेन यज्ञम अजयंताः देवाः। हमारा जो यजनशील स्वभाव है, इस यजन से हम अपने कृतित्व और व्यक्तित्व को सुंदर बनाने का प्रयत्न करें। और ऐसा प्रयत्न जब वास्तव में अंदर की मांग होगी कि नहीं, हमको उस प्रभु की कृपा पानी है, उस प्रभु की कृपा से ही इस नैया को पार करना है, प्रभु ही नैया का खिवैया है, तो हम अपने और अपनों के लिए, संसार के लोगों के लिए आदर्श बन जाते हैं। हम कभी भी अपने आदर्श हीन ना बनाएं, कभी भी ऐसे आदर्श जो स्वयं का जीवन भी ठीक से नहीं जी पा रहे हैं, उनको हम देख करके यदि आदर्श उनको बनाना चाहते हैं तो हीन आदर्श हमको हीनता की ओर ले जाते हैं। दीनहीन लोगों को कभी अपना आदर्श न समझें। हाँ, ऐसे तो सीखने के लिए पूरा संसार ही पड़ा है। सीखने की दृष्टि से हम किसी से कुछ भी सीखें और सावधान होकर के, सतर्क होकर के सहज जीवन जीने वाले बने। और उसके लिए, सहजता के लिए, सरलता के लिए हमारा आहार, विचार, व्यवहार पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। प्रभु यज्ञ रूप हैं, हमें भी यज्ञ करने के लिए जब आवश्यक पदार्थों को देते हैं और यज्ञों का संरक्षण भी करते हैं, वो सच्चे संरक्षक हैं, हमारे रक्षक हैं।
हर प्रकार से हमको सुरक्षित रखते हैं। और उसके लिए हमको सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक व्यवहार का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए वेद मंत्र जो अगला दूसरा वेद मंत्र है, सात्विक आहार की, सात्विक अन्न की चर्चा के साथ ऐसा उपदेश दे रहा है कि जिससे हम अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकें, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। स ओम साहव्यवाहडमर्त्य उषिग्दूतश्चिनोहितः अग्निर्धिया समृण्वती। कहा कि स हव्य वाडमर्त्य उषिग्दूतश्च नोहितः अग्निर्धिया समृण्वती। सह माने वे प्रभो, हव्यवाट सब हव्य पदार्थों को प्राप्त कराने वाले हैं। अमर्त्य हव्य पदार्थों को प्राप्त करा के हमें मृत्यु से बचाने वाले हैं। उषिक सदा जीव के हित की कामना करने वाले हैं। इस हित साधन के लिए ही दूत अर्थात जो दूतः उसे ज्ञान का संदेश देने वाले हैं। प्रभु सच्चे दूत के समान तथा चनोहितः सात्विक अन्न में निहित हैं, क्योंकि कण कण में वही विद्यमान है और उसी का आरोग्य हमारे जीवन में, उसी का उपदेश हमारे जीवन में, उसी का संकेत, उसी का सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। हम सात्विक आहार से सात्विक बुद्धि बनाएं, मन विचार बनाएं और सात्विक कर्मों के करने वाले बने। हम तामसिक कर्मों को ना करें, राजसिक कर्मों से बचें। श्रेष्ठ जीवन जीना है तो सात्विक अन्न का सेवन अवश्य करें। इस प्रकार से चनोहितः सात्विक अन्न में प्रभु निहित है, अर्थात सात्विक अन्न के सेवन से ही सत्व बुद्धि और सत्व शुद्धि होकर के स्मृति की भी प्राप्ति होती है। मैं कौन हूँ, इस संसार में क्यों आया हूँ, इन बातों का स्मरण होने पर वासना का विनाश होता है। जब तक हमको यही नहीं पता कि संसार में हम क्यों आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस लिए हूँ, अनेक प्रश्नों के उत्तर हमको स्वतः ही मिल जाते हैं और स्वतः ही हम इस जीवन को साधक के रूप में जीने का प्रयत्न करते हैं। सच्चे साधक बनने के लिए हमको सच्ची उपासना, सच्ची श्रद्धा के साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है। सच्चा जब साधक हम बन पाएंगे, सच्चे साधक के रूप में जीवन को जी पाएंगे, तो ही हमारा कल्याण होगा। और इस दृष्टि से यह जो वेद मंत्र है ये कहता है कि हमारा जीवन सात्विक आहार से ही संपन्न होता है, अर्थात सात्विक अन्न के सेवन से ही सत्व बुद्धि, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि की बात कही है। और जैसी हमारी बुद्धि होगी, वह स्मृति होगी, वैसी ही हमारी जीवन जीने की कला और शैली होगी। इन बातों का स्मरण सदा हमको रखना चाहिए कि वासना का विनाश करने के लिए, रोगों का नाश करने के लिए हमको शुद्ध आहार की आवश्यकता होती है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। तो वेद मंत्र इस ओर हमको संकेत कर रहा है कि यदि सात्विक आहार का सेवन करेंगे तो सात्विक बुद्धि होगी, सात्विक कर्म होंगे, सात्विक उपासना होगी। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना। अग्नि वह अग्रणी प्रभु
जो हमको सदा आगे बढ़ाने वाला है, आगे ही ले जाने वाला है। धिया बुद्धियों के द्वारा समृणवती संगत होते हैं। दृश्यते त्वग्र्या बुद्धिया, सूक्ष्म बुद्धि से ही प्रभु का दर्शन होता है, क्योंकि इन इंद्रियों में ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि हम उस प्रभु को अनुभव कर सकें, उसको जान सकें, उसको देख सकें, क्योंकि इंद्रियां भौतिक हैं। आँखों से हम भौतिक पदार्थ को देख पाते हैं, कानों से हम भौतिक शब्दों को सुन पाते हैं, नासिका से भौतिक गंध को सूंघ पाते हैं, रसना से भौतिक रस को चख पाते हैं, त्वचा से स्पर्श कर पाते हैं। परंतु यदि मन भी इनके साथ न लगे, मन का यदि निग्रह हम ना करें, तो यह मन भी यंत्र के रूप में है, यह हमको विपरीत स्थिति में ले जाता है। और यह इंद्रियां हमारी जो आकर्षित करती हैं, इन पदार्थों से आकर्षित हो जाती हैं, मन को आकर्षित करती हैं, मन फिर बुद्धि को ले जाता है। ऐसे हम दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो दुर्गति ना हो, सद्गति से हम आगे बढ़ें, सच्चे प्रभु के उपासक बने। इसलिए प्रभु के द्वारा दिया हुआ जो सात्विक आहार है, सात्विक जो अन्न है, उसका सेवन करें। प्रभु हव्य पदार्थों को देकर के हमें असमय ही मृत्यु से बचाते हैं, हमारे हित के लिए हमें जान देते हैं। सात्विक अन्न के सेवन से बुद्धि सूक्ष्म होने पर प्रभु का दर्शन होता है। यदि हम मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, हम राजसिक और तामसिक द्रव्यों और पदार्थों का, अन्नों का सेवन करते हैं, तो उससे फिर हमारा जो उत्थान होना चाहिए वो नहीं होता है। क्योंकि ऐसे राजसिक आहार लेने से राजसिक प्रवृत्ति होती है, हमारे अंग जो बहुत ही उत्तेजित होते हैं, हमारे भाव भी उत्तेजना से परिपूर्ण होते, विचार भी उत्तेजना से परिपूर्ण होते, जिससे उत्तेजक जो चीज़ें हैं उन पदार्थों का सेवन ना करें। जो तमस बढ़ाने वाले हैं, आलस्य प्रमाद को बढ़ाने वाले हैं, नींद को बढ़ाने वाले हैं, अत्यधिक हमको शिथिल करने वाले पदार्थ हैं, उनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। राजसिक पदार्थ, राजसिक अन्न या आहार और तामसिक अन्न या आहार, ये जो व्यक्ति का दिव्यता से, भव्यता से युक्त जीवन होना चाहिए, उत्साह से, निरोगिता से पूर्ण जीवन होना चाहिए, वह नहीं कर पाता है, ऐसा वह बन नहीं पाता है। इसलिए ऐसा बनने के लिए आहार की पवित्रता परम आवश्यक है। शाकाहार 100 वर्ष तक जीने की कला कहा है, तो शाक सब्जियों का सेवन करें और अच्छे सच्चे विचारों का सेवन करें, क्योंकि ये भी आहार के रूप में है। आहार जो है वह अन्न जैसा हम देखते सुनते हैं, जैसा अनुभव करते हैं, इंद्रियां जैसी हमारी बहिर्मुख हैं, बाहर की ओर जाती हैं, तो हम इनसे बचें। जो बाहरी दिखावा है, जो बाहरी एक प्रकार से चकाचौंध कर देने वाला दृश्य है, इस दृश्य को हम आत्मसात ना करें। इसको जितना आवश्यक है उतना ही हम अपने साथ रखें, प्रयोग करें, साधन के रूप में प्रयोग करें। ये साध्य नहीं है, शरीर और यह संसार हमारा साध्य नहीं है, एक साधन के रूप में मिला है, उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिला है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाएं। पिछले मंत्र में जो यहाँ पर मंत्र हमने लिखा है, पहला मंत्र, तो निरंतरता की आवश्यकता है। कुछ दिन हम कोई कार्य करते हैं, फिर भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। कुछ दिन अनुष्ठान किया, फिर कोई व्यवधान आया, छोड़ दिया। और यह जो परिवार है, समाज है, राष्ट्र है,
जब निरंतरता के साथ कोई कार्य नहीं करता है तो फिर वह टूट जाता है, बिखर जाता है। चाहे जीवन हो, चाहे जगत हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे समाज हो। तो सतु दीर्घकाल नैरंतर सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि। दृढ़ता के लिए श्रद्धा भक्ति के साथ निरंतरता और एकाग्रता के साथ बढ़ने का कार्य करना चाहिए। आगे और नए मंत्रों के साथ चर्चा करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।